हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कैश बुक चैप्टर में डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो सीखेंगे। इसके पहले सिंगल कॉलम कैश बुक का जो वीडियो है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वो वीडियो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। और आज हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ आप डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जून 1 कैश बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस का मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको कैश बुक में लिख लेंगे और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड करना सीखेंगे, ठीक है। ऐसा एक फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे, यानी कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ ये तो रहेगा ही, और अमाउंट के लिए दो कॉलम हो जाएगा, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। अगर ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। चेक से अगर ट्रांजैक्शन हुआ है, पेमेंट हुआ है या पेमेंट रिसीव हुआ है तो उसको हम लोग बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि पैसा अगर बैंक से आया या गया है तो हम लोग उसको बैंक कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्रेडिट साइड है, यहां पर भी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और कैश और बैंक का कॉलम रहेगा, ठीक है। तो इस साइड को, डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी बोलते हैं। यानी कि अगर पैसा आएगा तो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और अगर पैसा बिजनेस से जाएगा, है ना, तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेट यहां पर लिखेंगे जून 1 टू बैलेंस बीडी, यानी कि कभी भी कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम लोग टू बैलेंस बीडी बोलकर लिखेंगे, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग यहां पर लिख लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट गिवन होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट यानी कि वो लायबिलिटी होता है, यानी कि हम लोगों ने जितना पैसा बैंक में जमा किया उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया है, यानी वो नेगेटिव बैलेंस शो करता है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में बैंक का जो बैलेंस है वो ओडी दिया हुआ होगा तो उसको हम लोग बाय बैलेंस बीडी बोल के बैंक कॉलम में लिखेंगे। लेकिन कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, कैश एसेट है, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम लोग डेबिट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो बैंक का कभी डेबिट में कभी क्रेडिट में हो सकता है, ओवरड्राफ्ट होगा तभी क्रेडिट में होगा, और नहीं तो बैंक का बैलेंस भी हम लोग कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। कोई भी एसेट होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर कैश इन हैंड है वो एसेट है, बैंक बैलेंस है तो वो भी एसेट है, दोनों को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। टू बैलेंस बीडी, कैश कॉलम में 75,500 और 49,500, 75,500, 49,500, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, देखिए कैसे। जून 3 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 15,000 का सामान पैसा कैश लेकर बेच रहे हैं, तो हम लोग इसको कहां पर लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे यहां पर टू सेल्स अकाउंट। पैसा बिजनेस में आ रहा है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट। डेट है 3 जून, 15,000, 3 जून 15,000, 15,000। इसके बाद 4 जून गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड चेक, ठीक है। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं और चेक से पैसा ले रहे हैं, यानी गुड्स सेल कर रहे हैं और गुड्स सेल कर रहे हैं और चेक से पेमेंट ले रहे हैं। तो गुड्स सेल हो रहा है लेकिन पैसा चेक से मिल रहा है, तो बैंक कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे। 4 जून 25,000, 4 जून 25,000 टू सेल्स अकाउंट, पैसा चेक से मिल रहा है इसलिए हम लोग उसको बैंक अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 6 जून परचेज गुड्स फॉर कैश, 10,000 का सामान कैश देकर परचेज कर रहे हैं, कैश बिजनेस से जाएगा, क्योंकि गुड्स खरीदेंगे तो पैसा हम लोग देकर सामने वाली पार्टी से गुड्स लेंगे, कैश बिजनेस से जाएगा, हम लोग क्रेडिट साइड में उसको लिखेंगे। बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट है 10,000, 6 जून, 6 जून अमाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे 10,000। इसके बाद 8 जून पे टू चंदू बाय चेक, चंदू नाम के किसी आदमी को हम लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं 5,000, ठीक है। चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो
हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय चंदू अकाउंट, बाय चंदूज अकाउंट 8 जून। कितना पैसा दे रहे हैं चंदू को? 5000। चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कैश से अगर लेन देन हो रहा है कैश कॉलम में लिखेंगे, चेक से अगर पेमेंट रिसीव हो रहा है या पेमेंट हो रहा है तो हम लोग बैंक कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद 10 जून विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस में यूज करने के लिए बैंक से 6500 रुपया निकाल कर ला रहे हैं। ठीक है, बैंक से जब भी हम लोग पैसा निकाल के लाएंगे तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अगर कभी भी कोई पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं तो उसका हम लोग इस तरह से लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग दिमाग में जर्नल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, कभी भी बैंक में पैसा अगर जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग उसको मन में जर्नल एंट्री कर लेंगे और बहुत आराम से जो डेबिट में है उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे और जो क्रेडिट में है उसको डेबिट साइड में लिख लेंगे। कैश यहां डेबिट में है जर्नल एंट्री में। अगर हम लोग बैंक से पैसा निकालते जर्नल एंट्री करते तो इस टाइप की जर्नल एंट्री करते। कैश डेबिट में है, कैश को कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैंक क्रेडिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जब भी कैश और बैंक आमने सामने हो, यानी एक डेबिट में हो और एक सामने क्रेडिट में बैंक हो, या फिर बैंक टू कैश हो, बैंक डेबिट में हो और क्रेडिट में कैश हो, तो इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। यानी एक डेबिट में और दूसरा कहां है? क्रेडिट में। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री होने पर बोथ साइड में लिखा जाता है, दोनों साइड में लिखा जाता है। तो जो डेबिट में है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो क्रेडिट में है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐसा दो सिचुएशन में ही होता है, या तो बैंक से पैसा विड्रॉ करके लाते हैं ऑफिस के काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, और बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तब ये सिचुएशन आपके सामने आता है कॉन्ट्रा एंट्री का। ठीक है, तो कैश डेबिट में है उसको क्रेडिट साइड में हम लोग लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट। डेट है आपका 10 जून 6500, 10 जून। नाम कैश का है तो अमाउंट हम लोग बैंक में लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना, कैश है अमाउंट बैंक में लिखेंगे 6500 और यहां पर कॉन्ट्रा यानी कि सी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इस साइड में हम लोग लिखेंगे 10 जून टू बैंक अकाउंट, यानी जो क्रेडिट में है उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। नाम बैंक का है इसलिए अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम में लिखेंगे और यहां एलएफ वाले कॉलम में सी लिख देंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री में बहुत सारे स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जब भी कॉन्ट्रा सिचुएशन आपके सामने आए, आप क्या करो, सबसे पहले जर्नल एंट्री को मन में कर लो और उसके बाद जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिख दो और जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में लिख दो और जिसका नाम लिखा हुआ अमाउंट उसके अपोजिट में लिख दो। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री का कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री वाला मामला हम लोग समझ चुके हैं। 12 जून रिसीव कैश फ्रॉम पिंटू, पिंटू से 2500 रुपया कैश मिल रहा है, 2500 कैश दे रहा है पिंटू। ठीक है, पैसा आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, पैसा आ रहा है तो हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखेंगे 12 जून 2500, 12 जून टू पिंटूज अकाउंट। कैश दे रहा है पिंटू, कैश कॉलम में लिखेंगे 2500, एक ही साइड में लिखेंगे। जब कॉन्ट्रा एंट्री होता है तभी हम लोग दोनों साइड में लिखते हैं और नहीं तो हम लोग सिर्फ एक साइड में ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 15 जून पेड सैलरी बाय चेक, 15 तारीख को 15,000 सैलरी के नाम पर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा बिजनेस से जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे 15 जून को 15,000 बाय सैलरी अकाउंट, बैंक वाले कॉलम में 15,000 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 18 जून डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री का ही एग्जांपल है। बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी जब भी बैंक और कैश आमने सामने हो जाते हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रा बोलते हैं। यानी बैंक डेबिट में है और कैश उसके क्रेडिट में है। ठीक है, यानी दोनों डेबिट में है, दोनों क्रेडिट में है तो वो कॉन्ट्रा नहीं होगा। लेकिन अगर एक डेबिट में है और सामने वाला कैश क्रेडिट में है, यानी एक डेबिट एक क्रेडिट, इसी को कॉन्ट्रा बोलते हैं। तब हम लोग को बोथ साइड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर
बैंक डेबिट में है इसको क्रेडिट में लिखेंगे, कैश क्रेडिट में है तो इसको डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। 18 जून 7500, 18 जून 7500 बाय बैंक, कैश कॉलम में, नाम बैंक का तो अमाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे, और इस साइड भी लिखेंगे 18 जून को टू कैश अकाउंट। नाम कैश का है तो अमाउंट हम लोग इसको बैंक कॉलम में लिखेंगे 7500, यहां भी सी लिख देंगे और इसके सामने भी सी लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। जून 25 पेड रेंट, पेड रेंट, अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ है, कैश पेमेंट हुआ है, तो हम लोग यही एज्यूम करेंगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं 5000। पेड रेंट 5000 25 जून को, पैसा बिजनेस से जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट 5000। सभी ट्रांजैक्शन को हम लोग यहां पर रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैश बुक का बैलेंस कर लेंगे, कैश बुक को बैलेंस कर लेंगे। तो दो कॉलम इस साइड भी है, दो कॉलम इस साइड, यानी कैश का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है, एक एक करके दोनों को बैलेंस कर लेंगे हम लोग। जस्ट इसके सामने इस साइड भी लाइन खींच लेंगे, डबल लाइन से इसको बंद कर देंगे। डबल लाइन का मतलब टोटल का साइन होता है वो। अब इस साइड का टोटल करेंगे कैश का, और इस साइड का भी टोटल करेंगे, और उसके बाद हम लोग बैंक का बैलेंस करेंगे। 75,500 प्लस 15,000 प्लस 6,500 प्लस 2,500, 99,500, 99,500 यहां का टोटल आ रहा है, इसको कहीं रफ में लिख लेंगे आप, 99,500, ठीक है। और अब इस साइड का भी टोटल करेंगे, 10,000, 7,500, 5,000, 22,500, 22,500। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 77,000 बैलेंस आ रहा है, यानी इस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का टोटल कम आ रहा है। तो जिस साइड टोटल कम होता है उस साइड हम लोग लास्ट डेट लिख के, जून मंथ का लास्ट डेट होता है 30 जून, बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी सीडी लिख देंगे। जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो यहां पर लिख देंगे, और बोथ साइड का जो टोटल है, वो जो बड़ा अमाउंट था, ग्रेटर अमाउंट था, वो हम लोग यहां पर लिख देंगे 99,500, 99,500, ठीक है। तो ये कैश का बैलेंस हो गया। अब इसी तरह से हम लोग बैंक का भी बैलेंस कर लेंगे। बैंक का इस साइड का टोटल हो रहा है 49,500 प्लस 25,000 प्लस 7,500, 82,000। बैंक का डेबिट का टोटल 82,000 है, और बैंक का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 5,000, 6,500, 15,000, 26,500, 26,500। इसका भी डिफरेंस निकाल लेंगे। $55,500 इसका डिफरेंस आ रहा है, 55,500 डिफरेंस है। इस साइड बैलेंस कम पड़ रहा है, जिस साइड बैलेंस कम पड़ता है उस साइड में हम लोग बैलेंस शीट लिख देते हैं, और जो बड़ा अमाउंट था, दोनों में से जो बड़ा अमाउंट था वो टोटल में लिख देंगे। तो ये जो टोटल ज्यादा वाला टोटल था 82,000, वो दोनों साइड के टोटल में लिख देंगे। ऐसे भी बैलेंस शीट लिखने के बाद जब आप इसका टोटल करेंगे तो वो 82,000 ही आएगा, ठीक है। ठीक, दूसरे दिन सुबह यानी कि जून के बाद नेक्स्ट डे जुलाई 1, इस सीडी को हम लोग इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे टू बैलेंस बीडी बोल के, टू बैलेंस बीडी 77,000, और इसका हो जाएगा आपका 55,500। डबल कॉलम कैशबुक का ये क्वेश्चन बनाने के साथ आप डबल कॉलम कैशबुक बनाना बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ।